अब हम ले रहे हैं अध्याय 8 ऊंचाई और दूरी। इस अध्याय की महत्वपूर्ण पहले परिभाषाएं समझ लेते हैं, इसके बाद में हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा है दृष्टि रेखा। प्रेक्षक की आंख से द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी प्रेक्षक यानी देखने वाला व्यक्ति यदि किसी वस्तु को देखता है तो इस आंख और वस्तु के बीच में जो ये रेखा बनती है इसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। जब हम वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख, ये आंख है यहाँ पर और ये वस्तु है। जब यहाँ से कोई व्यक्ति इस वस्तु को देखता है तो आंख और वस्तु को जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अब आता है उन्नयन कोण। यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण या उन्नति कोण या उन्नतांश कोण कहते हैं। तो यहाँ मान लो प्रेक्षक है जो वस्तु को देख रहा है, तो आंख का जो क्षैतिज है वो तो यहाँ है, क्षैतिज रेखा तो यहाँ है, यानी समतल के समांतर जो रेखा होती है वो क्षैतिज रेखा होती है। तो क्षैतिज से ऊपर देख रहा है वस्तु को, तो ये जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, ये कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अब अवनमन कोण। यदि व्यक्ति ऊपर कोई स्थान पर खड़ा है और वो जब धरातल या समतल पर कोई वस्तु है उसको देखता है, जैसे प्रेक्षक यहाँ है और समतल पर कोई वस्तु पड़ी है, तो वो ऊपर से जब नीचे देखेगा, यानी क्षैतिज रेखा प्रेक्षक की ये होगी, और जब वो क्षैतिज रेखा से नीचे इधर वस्तु को देखेगा तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। तो यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। तो ये प्रेक्षक यहाँ है और क्षैतिज रेखा ये है। तो क्षैतिज रेखा से जब वो नीचे देखेगा तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो ये कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। तो ये परिभाषाएं हो गई। अब लेते हैं विविध प्रश्नमाला 8 के क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में पहले समकोण त्रिभुज बनेंगे, यानी इस प्रश्नों को पढ़कर पहले हमें त्रिभुजों की यानी समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। यानी जो खंबा है ऊर्ध्वाधर जो समतल पर खड़ा है वो समकोण पर ही खड़ा रहता है, और खंबे की परछाई उस त्रिभुज की कर्ण हो जाएगी, और फिर जो न्यून कोण यानी उन्नयन कोण है वो उस कोण त्रिभुज का न्यून कोण हो जाएगा। और फिर वो हम ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके और जो भी प्रश्नों में पूछा जाता है वो हम ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ देखो ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, तो पहले नाम आया ऊर्ध्वाधर खंबा। तो समतल में पहले समतल खींचो, यानी ये समतल है और समतल पर ये एक ऊर्ध्वाधर खंबा। ऊर्ध्वाधर का अर्थ है एकदम सीधा समतल के साथ समकोण बनाने वाला। अब
खंबे की परछाई, यानी अगर सूर्य इधर होगा तो इसकी परछाई इस साइड में होगी, तो ये इसकी परछाई हो जाएगी। इस खंबे की ये परछाई है, इसके आगे प्रकाश है और इधर परछाई हो गई, तो ये तो हो गया खंबा ए बी, और ये हो गई इसकी छाया, बी सी छाया हो गई और ए बी खंबा हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कि यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये कोण ज्ञात करना है, यानी इसको हम थीटा मान लेंगे। और अब ये कह रहा है कि जो खंबा और ये परछाई है उन दोनों की लंबाई बराबर है, तो अगर हम इस लंबाई को, खंबे की लंबाई को हम h मानेंगे तो इस परछाई की लंबाई भी h ही होगी, यानी लंब, अब ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार बराबर होंगे, ये कह रहे हैं। और ये कोण हमने मान लिया थीटा, जिसको हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है थीटा। तो हमें ज्ञात क्या है कि ज्ञात है एक तो लंब और एक आधार, तो लंब और आधार टेन थीटा का अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर, यानी इस कोण का लंब ये है और आधार ये है, तो AB बटा BC, तो लिखो यहाँ AB बटा BC। अब AB है वो भी H है और BC भी H है, तो H बटा H, तो लिखो टेन थीटा बराबर H बटा H, तो H में H का भाग देंगे तो फल आएगा 1, तो लिखो टेन थीटा बराबर 1। अब 1 टेन में किसका मान होता है, टेन 45 का, तो यहाँ लिख देंगे टेन 45, और इधर ये टेन थीटा लिखना है, तो टेन थीटा बराबर टेन 45, यानी 1 टेन 45 का मान होता है। अब टेन से टेन कट जाएंगे, तो टेन टेन को काट दो, थीटा बराबर 45 आ गया, अतः थीटा बराबर 45 डिग्री, ये कोण का मान आ गया। अब लो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो वस्तुएं दे रखी है देखो, एक तो मीनार, तो मीनार पहले आप समतल खींचो, समतल पर मीनार होगी, तो हमेशा ही पहले आप समतल खींच लिया करो, तो ये हो गया समतल। इस समतल पर मीनार समकोण पर खड़ी रहती है, तो यहाँ करो समकोण, ये हो गई मीनार। अब ये कह रहे हैं कि मीनार का जो आधार बिंदु है यानी पाद बिंदु है, उससे 100 मीटर दूर एक बिंदु है, तो ये बिंदु है 100 मीटर दूर मान लो, तो यहाँ लिख लो 100 मीटर। तो अब इस बिंदु से उसके शिखर मीनार का शिखर यहाँ है, तो यहाँ से अगर प्रेक्षक देखेगा तो वो उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो यहाँ 60 डिग्री कोण बनेगा उन्नयन कोण। तो ये लाइन खींचो जो दृष्टि रेखा है उसकी, प्रेक्षक के आंख की, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब ये तो है मीनार AB और ये BC, ये उस बिंदु की दूरी है यहाँ से आधार से। तो अब हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, यानी ये ज्ञात करना है, तो इसको मान लो H, इस ऊंचाई को। अब हमें लंब और आधार लेके और टेन को ले लेंगे, तो लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा, थीटा का मान है 60 और लंब ज्ञात हो जाएगा, आधार दिया हुआ है। तो अब इस त्रिभुज को लो, तो
लिखो त्रिभुज ABC में ABC में क्या दिया हुआ है कि आधार तो दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, कोण दिया हुआ है, तो टेन लेंगे। तो लिखो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है AB, तो लिखो AB बटा आधार है BC। लिख लिया। अब थीटा के स्थान पर तो आ जाएगा 60, तो यहाँ लिखेंगे टेन 60 बराबर AB हमने माना है H, तो H बटा BC है 100, तो लिखो नीचे 100। अब टेन 60 का मान होता है √3, तो यहाँ लिखो √3 बराबर H बटा 100। अब वज्र गुणा करें तो यहाँ एक मान लो नीचे हर में, H और एक गुणा होकर आ जाएगा H, और 100 और ये √3 गुणा होकर आ जाएंगे 100 √3 मीटर। ये आ गया इस मीनार की ऊंचाई का मान। तो इस प्रकार ये करने हैं सवाल। अब लो तीसरे क्वेश्चन में है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। तो चित्र बनाना शुरू कर दो पहले कि एक तो दीवार है, तो दीवार समतल पर ही होगी, तो एक तो समतल खींचो पहले, ये समतल खींच लिया। इस पर एक दीवार, तो दीवार यहाँ से हम जानते हैं कि समतल के साथ समकोण बनाती है, तो ये हो गया, ये तो दीवार, ये समतल। अब सीढ़ी खड़ी करेंगे तो वो दीवार के सारे ऐसे होगी। तो अब ये खींच लो सीढ़ी के लिए लाइन। तो अब ये कह रहे हैं कि ये तो हो गई सीढ़ी, ये हो गई दीवार, और ये हो गया समतल, यानी ये एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ लिख लो ABC। और अब कोण, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी समतल के साथ नहीं, इस दीवार के साथ यहाँ बना रही है 60 डिग्री का कोण। और 15 मीटर लंबी है सीढ़ी, तो ये लंबाई 15 मीटर है, तो यहाँ लिख लो 15 मीटर। तो ये कर्ण है 15 मीटर। चित्र बनने के बाद में ये सवाल आसानी से हो जाते हैं। तो सारा ही इन सवाल ये निर्भर करते हैं इन चित्रों पर। चित्र अगर सही बन जाता है तो सवाल भी ये सही हो जाता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दीवार की ऊंचाई। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसका अर्थ हुआ इस त्रिभुज में ये लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करना है, तो लंब तो ज्ञात करना है, दिया हुआ क्या है? कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। लेकिन ये इस कोण का ये लंब नहीं है, ये है लंब। तो हमें ज्ञात करना है ये AB। तो इस कोण को हम लेंगे ना, तो ये आधार है, ये भुजा। तो आधार और कर्ण हुआ वो, तो आधार बटा कर्ण बराबर होता है कोस थीटा। तो हम कोस लेंगे अब की बार। तो लिखो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार AB, कर्ण AC। तो लिखो यहाँ AB बटा AC। और इस दीवार की ऊंचाई को हम H मान लो, यहाँ H लिख लो। अब थीटा के स्थान पर आ जाएगा 60। तो लिखो कोस 60 बराबर AB H, लिखो H, और AC 15, यहाँ लिख लो 15। अब कोस 60 का मान, कोस 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 बराबर H बटा
15। वज्र गुणा करेंगे तो h और 2 गुणा होकर 2h प्राप्त हो जाएंगे। 15 और 1 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 15। अब 2 का पक्षांतर करें तो 15 के नीचे भाग में चला जाएगा, तो लिखो यहाँ h बराबर 15/2 और ये आ गई इस दीवार की ऊंचाई, यहाँ लिख लो मीटर। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब लो चौथा। चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मीनार दे रखी है और 10 मीटर उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो पहले समतल और एक मीनार, ये दो लाइनें खींचो। तो समतल की लाइन तो हो गई ये समतल के लिए, और मीनार के लिए ये लाइन खींच लो। अब मीनार की ऊंचाई दी है इन्होंने 10 मीटर, तो यहाँ लिख लो 10 मीटर इस ऊंचाई को। अब ये कह रहे हैं मीनार के शिखर से, तो मीनार का शिखर तो ये हुआ, शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का, तो पृथ्वी यानी समतल ये है, इस पर कोई बिंदु है। इस बिंदु को यहाँ से प्रेक्षक देखता है ऐसे, तो यहाँ खड़ा प्रेक्षक है, उसकी क्षैतिज रेखा होगी इधर, ये समतल के समांतर रेखा। अब दृष्टि रेखा होगी उसकी यहाँ, तो ये दृष्टि रेखा खींचो। अब वो कह रहे हैं कि अवनमन कोण, यहाँ मतलब प्रेक्षक यहाँ खड़ा है तो वो नीचे देखेगा इधर, तो नीचे देखने पर ये कोण अवनमन कोण ही होगा, ये है 30 डिग्री का, तो लिखो यहाँ 30 डिग्री। अब क्या होता है कि ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये एकांतर कोण है क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये एकांतर कोण हुए, इसलिए ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। अब हम आ गए इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज को लेके और अब हल कर लेंगे। हल क्या करना है कि ये दूरी बतानी है, यानी बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, ये तो बिंदु है, ये मीनार का आधार है, ये दूरी ज्ञात करनी है, तो BC ज्ञात करना है। ये लंब है, ये आधार है इस कोण का, और इस त्रिभुज को लो अब, तो लिखो त्रिभुज ABC में क्या कि लंब और आधार का अनुपात लेना है, तो tan लेंगे, तो tan लोगे तो लिखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है AB, आधार है BC, तो हमें BC ज्ञात करनी है, तो लिखो AB बटा BC। अब थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखो tan 30 और बराबर AB 10 मीटर, तो लिखो 10। BC ज्ञात करनी है, तो लिखो वापिस BC। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, तो लिखो 1/√3 बराबर 10/BC। अब वज्र गुणा कर लो और BC का मान आ गया, तो 10 और ये √3 ये दोनों गुणा हो जाएंगे, BC इस 1 से गुणा होकर आ जाएगा BC बराबर 10 और √3 गुणा हुए तो 10√3 मीटर। ये आ गया इस सवाल का उत्तर, यानी ये दूरी आ गई आधार से उस बिंदु की दूरी 10√3 मीटर। अब लो पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। अभी इतना ही पढ़ो सवाल को, पहले चित्र शुरू करो, यानी पहले एक नदी बनाओ, तो ये नदी के किनारे बना लो पहले। तो ये नदी के किनारे हो गए। अब पुल है वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है किनारों के साथ,
तो यदि पुल ऐसे निकलता है तब तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे तो सीधा अगर निकले ऐसे तो 45 का अर्थ है कि वो पुल ऐसे निकल रहा है, तभी तो वो किनारे के साथ 45 का कोण बनेगा। तो ये पुल ऐसे निकल रहा है नदी के ऊपर से। तो ये हो गया इस नदी के ऊपर से निकला हुआ पुल, और ये है नदी। तो ऐसे थोड़ी कल्पना करके चित्र बनाते हैं। प्रश्न को धीरे धीरे पढ़ो और फिर कल्पना करो थोड़ी दिमाग में कि वो जो चीज़ के बारे में बता रहे हैं वो कैसे स्थिति में है, किस प्रकार है, तो उसी हिसाब से वो चित्र बनता चला जाएगा। तो ये नदी हो गई, ये पुल हो गया। पुल तिरछा क्यों अपने खींचा कि इसलिए कि वो कह रहे हैं 45 डिग्री। सीधा नहीं खींचा, सीधा इसलिए नहीं कि सीधा खींचने का अर्थ है कि वो किनारों के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 45 तो ऐसे ही होगा, यहाँ देखो यहाँ 45 हो जाएगा, या इधर समझो तो यहाँ 45 हो जाएगा ऐसे। अब हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो ये सीधी दूरी ज्ञात की जाती है। तो ये होगी चौड़ाई। तो ये त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। अब पुल की लंबाई दे रखी है 150, तो ये लंबाई है 150 मीटर, और हमें ज्ञात करना है ये लंबाई यानी इसकी नदी की चौड़ाई। तो अब लिखो इस त्रिभुज के शीर्षों के नाम ABC। अब हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज में क्या, AB ज्ञात करना है, और तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है ये पुल, तो यहाँ 45 डिग्री। अब इस त्रिभुज को लेके और AB ज्ञात कर लो। तो लिखो त्रिभुज ABC में अब ज्ञात करने वाली भुजाएं देख लो। ज्ञात करनी है AB, और हमें दी हुई है ये AC, यानी ये तो कर्ण है और ये लंब है इस कोण का। तो लंब और कर्ण ये संबंध है साइन में, यानी साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी AB बटा AC। अब साइन थीटा यानी थीटा के स्थान पर लिखना है 45। तो यहाँ लिखो साइन 45 बराबर AB ज्ञात करनी है। तो यहाँ तो AB वापस लिख लो, और AC का मान है 150। अब साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ लिखो 1/√2 बराबर AB बटा 150। अब वज्र गुणा करने पर क्या होगा, AB√2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिखो AB√2 150, और ये 1 गुणा होकर बराबर आ गया 150। अब √2 को 150 के नीचे भाग में भेज देंगे, और ये नदी की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी, यानी AB का मान आ जाएगा। तो 150 और ये √2 नीचे आ गया, लिखो √2। अब नीचे जो √2 है वो अपरिमेय संख्या है, तो परिमेयीकरण करना पड़ेगा, यानी अंश और हर को इसी संख्या से भाग गुणा करवाना है। तो लिखो √2 बटा √2। तो अब फल आ जाएगा 150 √2 बटा ये इन दोनों का गुणनफल आएगा 2, यानी इनका √ हट जाएगा और फल आ जाएगा 2 और 150 कट जाएंगे, यानी 75। तो ये नदी की चौड़ाई आ गई 75 √2 मीटर। अब लो अगला छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 खंभों के शीर्ष। अब पहले 2 खंभे खींच लो। पहले तो सबसे पहले तो काम होता है समतल को खींचना। तो समतल खींचो पहले। तो ये खींच ली समतल की रेखा।
और अब खंभों की स्थिति क्या है कि एक तो 20 मीटर का है, एक 14 मीटर का है। तो एक लंबा खींच लो, एक उसे थोड़ा छोटा रख लो। तो ये कर लिया 20 मीटर वाले को, और यहाँ बना लो 14 मीटर वाले को। तो इस खंभे की ऊंचाई हो गई 14 मीटर और इसकी हो गई 20 मीटर। ये है ऊंचाई 20 मीटर। और अब ये आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों के जो सिरे हैं, यानी इन खंभों के शीर्ष हैं, उनको एक तार से जोड़ दिया ऐसे। तो वो तार के लिए लाइन खींचो, ये खींच ली। अब यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, क्षैतिज रेखा कहाँ, यानी क्षैतिज रेखा यहाँ से, ये लाइन क्षैतिज रेखा है, यहाँ से वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये चित्र तो हो गया पूरा। अब आगे पूछा क्या है कि तार की लंबाई यानी ये ज्ञात करनी है। तो इस त्रिभुज में ये कर्ण है, और अब इधर देखो कि ये लंबाई 14 मीटर है। तो ये लंबाई 14 है, तो ये भी 14 होगी यहाँ तक। तो ये हो गई 14। तो 20 में से 14 हो गए कम। अब ऊपर लंबाई कितनी बची? 6। तो ऊपर की लंबाई लिख लो यहाँ पर 6 मीटर, यानी ये 6। अब यहाँ त्रिभुज के नाम लिख लो ए बी सी, और नीचे भी शीर्षों के नाम लिख लो डी ई। तो ये डी ई, ये हो गया चित्र। अब आप देख रहे हैं कि हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करना है, यानी तार की लंबाई ये नाप है। तो इस त्रिभुज को लेते हैं ए बी सी को। तो लिखो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा कर्ण, यानी हमें एसी ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात है, एसी कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण को लेंगे और ये हो जाएगा कोण थीटा के स्थान पर 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लिखो यहाँ साइन थीटा बराबर लंब है ए बी बटा ए सी। अब थीटा के स्थान पर लिखो 30, तो यहाँ लिखो साइन 30, और ए बी 6 है तो लिखो 6, और बी सी ए सी, तो ए सी तो ज्ञात करनी है, तो ए सी को दोबारा लिख लो। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 6/ए सी। अब वज्र गुणा करेंगे तो ए सी हो जाएगा 1 से गुणा और 6 हो जाएगा इस 2 से गुणा। तो लिखो ए सी बराबर 6 × 2 बराबर 12। ये आ गया ए सी का मान, यानी तार की लंबाई ज्ञात हो गई। तो 12 मीटर लिख दो मात्रक, ये 12 मीटर। तो ये छठा सवाल हो गया। अब लो अगला सातवां क्वेश्चन में क्या पूछा है? सातवां में यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 30 और 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मीनार, समतल और मीनार, ये दो लाइन खींचो। एक तो मीनार के लिए खींचो और पहले समतल। तो यहाँ ये समतल के लिए रेखा खींच ली, और अब इधर मीनार को खड़ा करो। तो मीनार समतल के साथ बनाती है समकोण। और अब ये कह रहे हैं कि मीनार के आधार से सरल रेखा में दो बिंदु है। एक बिंदु है ए दूरी पर, दूसरा है बी दूरी पर। बी दूरी छोटी है, ए दूरी बड़ी है। तो ये दो बिंदु ले लो यहाँ पर।
तो ये कम दूरी का तो होगा बी दूरी वाला बिंदु, और अधिक दूरी वाला होगा ये ए दूरी वाला, तो ये दूसरा बिंदु। अब ये उन्नयन कोण के लिए ये रेखाएं दोनों खींच लेते हैं। तो ये खींच ली, और एक उस बिंदु के लिए। अब ये दृष्टि रेखाएं हैं शिखर के उन्नयन कोण, यानी 30 और 60, यानी ये 30 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। अब ये त्रिभुज बन गया ए बी सी और डी। त्रिभुज हो गए यहाँ दो, एक तो ए बी सी और एक ए बी डी, दो त्रिभुज हैं। यानी त्रिभुज उन त्रिभुजों को गिनते हैं हम जिसमें समकोण होना जरूरी है। तो एक समकोण त्रिभुज तो ये हो गया, एक दूसरा समकोण त्रिभुज ये हो गया। तो दो त्रिभुज हो गए, एक 60 डिग्री वाला, एक 30 डिग्री वाला। तो अब देखो ये दूरी जो छोटी दूरी है वो बी है, तो इसको आप बी लिखो, इस दूरी को। और जो लंबी दूरी है वो है ए। अब हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई को, यानी इसको हम एच मान लेंगे, दूरी को, ऊंचाई को। तो मानना ऊंचाई एच है। अब सवाल हल करें तो ये दोनों त्रिभुज लेंगे, पहले ए बी सी लेंगे, फिर ए बी डी। ये तो त्रिभुज ए बी सी में ABC में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, तो H बटा B बराबर tan 60। तो यहाँ सीधा ही लिख लेंगे क्या, या फिर पहले एक बार लिख लो यहाँ कि त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी AB बटा BC। तो लिखो tan थीटा बराबर AB बटा BC। अब थीटा का मान है 60 डिग्री, तो थीटा के स्थान पर लिख लेंगे 60। तो लिखो tan 60 बराबर AB हमने माना H और BC दिया हुआ है B, यानी ये दूरी प्रश्न में दे रखी है, तो यहाँ लिखो B। अब 60 का मान, tan 60 का मान √3 होता है, तो लिखो √3 बराबर H बटा B। अब वज्र गुणा करें तो इसके नीचे 1 मान लो, तो H और 1 गुणा होकर आ जाएगा H, और B √3 गुणा होकर B √3 हो जाएगा, और इस परिणाम को नंबर 1 लिख लो। अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज ABD, यानी 30 डिग्री वाले त्रिभुज को लेते हैं। तो यहाँ आधार है A और लंब वही H। तो लो त्रिभुज ABD में क्या कि लंब बटा आधार बराबर tan 30, यानी tan थीटा ले लो। तो लिखो tan थीटा बराबर लंब AB और आधार BD। तो लिखो AB बटा BD। tan थीटा के स्थान पर लिखना है 30, तो लिखो tan 30 बराबर AB का मान हमने माना है H, तो ये H लिख लिया, और BD है A, तो यहाँ लिखो A। अब tan 30 का मान 1 बटा √3, तो लिखो यहाँ 1 बटा √3 बराबर H बटा A। अब इनका H निकाल लेते हैं यहाँ से। H तो पहले वज्र गुणा कर लो, तो H √3 हो जाएगा, A बराबर H √3। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ H √3, ये वज्र गुणा इस H का √3 का, A और 1 का गुणा A। अब
एच बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टा √3, यानी ये √3 अभी गुणा में है, वो भाग में या ए के नीचे आ जाएगा। अब इस परिणाम को नंबर 2 लिख दो, तो ये नंबर 2, 1 व 2 को गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को गुणा करवाएंगे तो होगा क्या, एच से गुणा होगा और ये जो साइड है इस साइड वाले ये आपस में गुणा हो जाएंगे, तो एच से गुणा हो गया। अब लिखो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो एच इस एच से गुणा होगा, तो एच इसको ही रह जाएगा बराबर। अब ए बटा √3 गुणा होगा किससे, बी √3 से, तो लिखो बी √3, √3 से √3 कट जाएंगे, ये फल आ गया ए बी गुणनफल, तो एच स्क्वायर बराबर ए बी। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करें तो एच बराबर आ जाएगा √AB, यानी इसका स्क्वायर हट जाएगा और इस पर वर्गमूल आ जाएगा, ये एच का मान हो गया। तो अब लो, यानी ऊंचाई आ गई मीनार की √AB। अब 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां में 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शिखर से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लो, अब पहले चित्र बनाओ, तो चित्र बनाएंगे तो पहले एक समतल खींचो, तो ये खींच लिया समतल। अब समतल पर एक मीनार खड़ी करो, तो ये हो गई मीनार। अब एक स्तंभ, यानी 25 मीटर, मीनार के मुकाबले स्तंभ छोटा होता है, तो इधर एक छोटी लाइन खींचो स्तंभ के लिए, तो ये खींच लिया स्तंभ, ये हो गई मीनार, ये स्तंभ और ये नीचे समतल। अब 25 मीटर है स्तंभ, लिखा हुआ है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से, तो इसकी ऊंचाई 25 मीटर, यहाँ लिखो 25 मीटर। और अब ये कह रहे हैं कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कहाँ से, स्तंभ के शिखर से, यानी प्रेक्षक यहाँ खड़ा है और मीनार के शिखर को देखता है, तो ये उन्नयन कोण हुआ। और यदि वो मीनार के आधार को देखता है तो यहाँ अवनमन कोण होगा। तो उन्नयन और अवनमन कोण बनेंगे किसके साथ, क्षैतिज रेखा के साथ, तो क्षैतिज रेखा यहाँ होगी प्रेक्षक की। तो पहले क्षैतिज रेखा खींचो और फिर उन्नयन कोण, तो जब वो ऊपर देखेगा मीनार के शीर्ष को तो यहाँ होगा इधर उन्नयन कोण, और वो जब मीनार के आधार को देखेगा यहाँ से तो यहाँ वो अवनमन कोण हो जाएगा। तो ये तो हुआ उन्नयन कोण और ये हुआ अवनमन कोण, दोनों ही बराबर हैं, तो लिखो इसको थीटा लिखें तो ये भी थीटा ही लिखना पड़ेगा, दोनों कोण बराबर हैं। अब ये लंबाई 25 है तो ये लंबाई भी 25 होगी, तो इधर 25 लिख लो। अब इस लंबाई को हम मान लेंगे h, तो यहाँ लिख लो h। अब शीर्षों के नाम रख लो, यानी A, B, C, D और E। जितने शीर्ष होते हैं चित्र में सबके कैपिटल अक्षरों के ये नाम लिख लेते हैं, A, B, C, D, E। अब देखो कि सबसे पहले
हम इस त्रिभुज को लेंगे, किसको, CED को। अब एक यहाँ कोण लेना है वहाँ से कि जितनी डिग्री का ये अवनमन कोण होता है उतनी डिग्री का ये कोण होता है, यानी ये एकांतर कोण होते हैं, अतः ये भी थीटा ही होगा, लिखो थीटा। अब आगे हल करें तो त्रिभुज ये लेंगे CED। इस CED में हम ये लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ये लंबाई है उतनी लंबाई ये होगी और फिर इस त्रिभुज में पहुंच जाएंगे। तो ये लंबाई ज्ञात करते हैं पहले इस त्रिभुज को लेकर। तो इस त्रिभुज का ये आधार है, लंब दिया हुआ है, तो लो tan थीटा। तो लिखो त्रिभुज CED में tan थीटा बराबर CE बटा DE। tan थीटा बराबर CE बटा DE। CE लंब है और DE इस त्रिभुज का आधार है। अब tan थीटा यानी यहाँ कोण तो रखने के लिए थीटा ही है हमारे पास, तो यहाँ लिख लो वापस tan थीटा बराबर CE 25 मीटर है, तो यहाँ लिखो 25 बटा DE। अब हमें DE ज्ञात करनी है, तो DE को यहाँ लियो, tan थीटा को यहाँ भेज दो, तो ये DE का मान हो जाएगा। तो DE यानी पक्षांतर कर रहे हैं, DE का इधर, तो tan थीटा का इधर कर रहे हैं, तो 25 बटा tan थीटा। अब इस मान को DE के मान को हम BC के बराबर ले लेंगे, यानी चित्र में देखो DE है जितने लंबाई की उतनी लंबाई की BC है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि BC बराबर है DE के और DE का मान है 25 बटा tan थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे 25 बटा tan थीटा, ये है BC का मान। अब BC के मान को हम आगे काम में लेंगे इस त्रिभुज में, तो लो अब त्रिभुज ABC में तो लिखो त्रिभुज ABC में क्या कि लंब बटा आधार, ये लंब है ये आधार है, ये थीटा कोण लेंगे tan के लिए, तो लिखो tan थीटा बराबर लंब AB है और आधार BC, तो लिखो AB बटा BC। अब tan थीटा बराबर AB को हमने H माना, तो यहाँ लिख लो tan थीटा बराबर H बटा BC। अब tan थीटा के नीचे 1 मान लो और वज्र गुणा कर लो, तो H और 1 गुणा होकर H बराबर tan और BC गुणा होकर BC इंटू tan थीटा। अब BC का मान रख लो, तो BC का मान समीकरण 1 से यहाँ ले लेंगे, तो H बराबर BC का मान कितना है समीकरण 1 में 25 बटा tan, तो यहाँ लिखो 25 बटा tan थीटा इंटू ये tan थीटा। अब tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा और यहाँ लिखो समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 से, क्योंकि ये BC का मान हम समीकरण 1 से लेके आए थे, तो समीकरण 1 से अब H का मान आ गया 25 मीटर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मान 25 मीटर आ गया और यहाँ तक का मान 25 है ही, तो कुल लंबाई हो जाएगी 50। तो लिख लेंगे AD यानी मीनार की ऊंचाई ये है AD, तो AD बराबर लिखो इधर, अतः AD बराबर
AB प्लस BD बराबर AB आई है आपके कितनी 25, यानी ये AB है वो हमने H मानी था ना, H 25 आ गया, H का मान 25 आ गया, तो AB H मानी तो यहाँ एक बार लिख लो H प्लस BD का मान 25 है और H का मान अभी हमने ज्ञात किया था 25, तो यहाँ लिख लो 25 प्लस 25 बराबर 50 मीटर। ये आ गया AD का मान, यानी इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गई 50 मीटर। तो आज हम इतना ही करेंगे, 8 क्वेश्चन हो गए और 90 सवाल से आगे फिर कल कर लेंगे। तो ठीक है, ओके।